जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब नहीं बचेगा बांग्लादेश। भारत के संसद में शुरू होने जा रहा सबसे बड़ा खेल। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने भी दिया साथ। भारत ने बांग्लादेश की औकात दिखा दी है और अब बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को एक अल्टीमेटम दिया है जिसे आप सभी को जान लेना चाहिए। इसके साथ ही भारत और चीन को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है और बता दिया है कि कौन उसका दोस्त और कौन उसका दुश्मन है। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दंगाइयों को धमकी देते हुए कहा है कि पुलिस स्टेशन से लूटे गए सभी हथियार को तुरंत वापस करो, नहीं तो छापेमारी के बाद अगर आपके घरों से हथियार मिले तो आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ये कदम भारत के डर और भय के कारण उठाया है, क्योंकि लूटे गए हथियारों से सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उसे जब्त करने का फैसला ले लिया है। देखिए, अब बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा भारत के संसद तक पहुंच चुका है और इसे लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हिंदुओं की सुरक्षा में कूद पड़े हैं। इसी कारण बांग्लादेश की नई सरकार की हालत खराब है और उसने आनन फानन में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ समय पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था जिसमें दिखाया गया था कि बांग्लादेश के दंगाइयों ने मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर स्थित कई मूर्तियों को तोड़ दिया। इस स्मारक स्थल में वो स्मारक भी शामिल है जिसमें 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार और भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का दृश्य दिखाया गया था। तस्वीर शेयर करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लिखा कि ये ठीक नहीं हो रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जानी चाहिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंसा लगातार जारी है, खासकर हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए कुछ शिक्षाविदों और इतिहासकारों ने भारतीय संसद को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने संसद से अनुरोध किया है कि वो एक प्रस्ताव पारित करें। इस प्रस्ताव के जरिए बांग्लादेश में हो रही हिंसा की निंदा की जाए और वहां के हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके अलावा अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की भी मांग की गई है। यानी कि ये बात आगे बढ़ चुकी है। अगर भारत के संसद ने बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले लिया तो फिर बांग्लादेश का वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। आज पाकिस्तान चीन और अमेरिका के बीच का एक पेंडुलम बनकर रह गया है जो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। उसकी विदेश नीति को अमेरिका और चीन के ऑफिस से निर्धारित किया जाता है। भारतीय संसद को भेजे गए पत्र में साफ लिखा है कि जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। 5 अगस्त की रात से ही कट्टरपंथियों ने 58 राज्यों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, जहां भगवत गीता को जला दिया गया और मंदिर में लूटपाट और आगजनी की गई। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया जा रहा है। इन घटनाओं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर विरोध जताया है। अपने एक्स अकाउंट पर अखिलेश ने लिखा, कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध या किसी अन्य धर्म के लोग हों, किसी को भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए क्योंकि ये हमारे मानवाधिकारों और सुरक्षा का विषय है। अखिलेश यादव के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता अब धीरे धीरे एक एक करके बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, दुनिया के इतिहास में कई देशों में सत्ता के खिलाफ हिंसक क्रांतियां, सैन्य तख्तापलट और सत्ता विरोधी आंदोलन हुए हैं। उन देशों का पुनर्निर्माण तभी संभव हुआ जब उन्होंने अपने समाज के सभी लोगों की रक्षा बिना भेदभाव के की। अखिलेश ने आगे कहा, देश और देशवासियों की रक्षा करना हर सरकार का कर्तव्य होता है। मानवता के आधार पर हर व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि वो अपने पड़ोसी की भी रक्षा करे। इतिहास हमें सिखाता है कि किसी अन्य देश के राजनीतिक हालातों का इस्तेमाल अपनी सियासी मंसूबों के लिए करना देश को कमजोर करता है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य स्तर पर। आगे जानेंगे कि बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत और चीन के साथ रिश्ते को लेकर कौन सा बड़ा बयान दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें
ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। तो दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वो एक संतुलित विदेश नीति बनाए रखेगी, लेकिन सबको अच्छे से पता है कि बांग्लादेश की नई सरकार पूरी तरह से अमेरिकी मानसिकता पर आधारित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुद हसीना ने माना है कि उन्होंने अमेरिका को एक टापू नहीं दिया था, जिसके कारण अमेरिका ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। उनके बयान से ये साफ हो जाता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बांग्लादेश की नहीं, बल्कि अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली सरकार है। लेकिन फिर भी आइए जानते हैं कि अंतरिम सरकार ने अपने बयान में भारत और चीन को लेकर क्या कहा है। तो दोस्तों, अंतरिम सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश भारत और चीन समेत सभी देशों के साथ अच्छे और सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है। अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में कहा, हमारी नीति ये है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत है कि अंतरिम सरकार सिर्फ किसी एक देश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तौहीद हुसैन पहले भारत में उप उच्चायुक्त के पद पर काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश भारत और चीन के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। जब उनसे भारत के प्रति अंतरिम सरकार के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो हुसैन ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत और गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा, भारत बांग्लादेश का अच्छा दोस्त है और हम चाहते हैं कि ढाका और दिल्ली संबंध आगे बढ़ें। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत इस मामले में बांग्लादेश का सहयोग करेगा। तौहीद हुसैन कहने के लिए तो ये कह रहे हैं कि उनकी विदेश नीति स्वतंत्र होगी, लेकिन सच्चाई उन्हें भी पता है कि अब उनकी विदेश नीति में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका के इशारे पर ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगभग सारे डिसीजन लेगी। यहाँ तक कि अमेरिका की पसंद से ही बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। धीरे धीरे अमेरिका बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को खत्म करेगा और वहाँ सैन्य शासन को मजबूत बना देगा, जैसा कि उसने पाकिस्तान में किया। बांग्लादेश के भीतर जो कोई भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा, उसका हाल इमरान खान और शेख हसीना की तरह कर दिया जाएगा। इसके अलावा रविवार को सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। बांग्लादेश में इस वक्त जितना भी अदला बदली हो रही है, वो सब अमेरिका के इशारे पर हो रही है। ऐसा शेख हसीना के बयानों से साफ हो जाता है। इससे पहले शनिवार को ओबैदुल हसन ने प्रधान न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया था और उनके साथ साथ शीर्ष कोर्ट के 5 अन्य न्यायाधीशों ने भी इस्तीफा दिया था। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।